नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2 सितंबर 2024 का दिन बेहद अहम रहा, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रदेश की जनता चाहती है बुलडोजर की कार्रवाई हो माफियाओं पर। इस प्रदेश की जनता चाहती है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए, और शायद इसीलिए जब असेंबली में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इसका कोई विरोध एटलीस्ट प्रदेश की जनता तो नहीं करती, बल्कि डंके की चोट पर कहती है कि हाँ ठीक है, माफिया हो, बदमाश हो, अपराध हो, खत्म होना चाहिए और अपराधियों पर लगाम लगनी चाहिए। 2017 से लेकर 24 तक अगर आप देखेंगे तो यूपी में महिलाएं खुद को अब और ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। फिर चाहे बुलडोजर एक्शन की वजह से हो, वो डर हो माफियाओं में, अपराधियों में, या फिर एनकाउंटर की वजह से हो। मतलब आपने कभी देखा है ऐसा कि गले में तख्ती डालकर अपराधी पहुंच रहे हो, थाने में सरेंडर कर रहे हो कि हमें माफ कर दीजिए, अपनी मां की कसम खा रहे हो कि अब से हम ये अपराध नहीं करेंगे? तो ये सारी चीजें इसी कार्यकाल में, योगी राज में हम लोगों को देखने के लिए मिली है। लेकिन 2 सितंबर इस तारीख का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। ये जो त्वरित कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की जा रही थी, इसे जमीयत उलेमाए हिंद अन्याय के तरीके से देख रहा था। इसे न्याय के तौर पर नहीं देख रहा था, इसे धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देख रहा था। तो 2 तारीख तय की गई थी कि फैसला आएगा, और देखिए जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अब इसे कैसे पेश किया जा रहा है कि अब तो बुलडोजर रुक जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों के बुलडोजर रुक जाएंगे, बिल्कुल ठीक हुआ, योगी को फटकार लग गई, 2027 से पहले बैकफुट पर आ गए। मतलब ऐसे ऐसे हैशटैग्स और टाइटल के साथ योगी को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई में बुलडोजर रुकेगा? क्या वाकई में बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकारा है और कहा है कि आप बुलडोजर बंद कीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बयान आपने बहुत सारे योगी विरोधियों का सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो देखो, बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है और बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगी है, कहा यह गया है कि अब जैसे आप राजस्थान का मामला देखिए, राजस्थान में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया था, बाद में उसकी मौत हो गई थी। तो जिस बच्चे ने ये क्राइम किया था वो मुस्लिम था, तो उसके फादर का घर क्यों तोड़ा गया, इसको लेकर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर वाला मामला याद होगा, और एक और मामला सामने आया था जिसमें आरोपी कोई और था और घर तोड़ दिया गया था मकान मालिक का, और वो यूपी से वो मामला नहीं था, वो भी किसी बाहर के राज्य का था। तो ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, संज्ञान लीजिए। यूपी में अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है। इनफैक्ट उसको लेकर तो सब तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं, मैं तो इसे कुतर्क कहूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा, अपराध कर दिया तो ही आपको अवैध निर्माण दिखाई दिया, उससे पहले अवैध निर्माण दिखाई नहीं दिया था। अरे अवैध तो अवैध ही रहेगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। पहले के शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार किस लेवल पर था ये सब जानते हैं। अभी भी है भ्रष्टाचार, 0% हो गया है ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी है। लेकिन एक डर है बड़े बड़े अधिकारियों में, योगी को लेकर एक डर है कि अगर पकड़े गए तो नौकरी से जाएंगे, तबादला हो जाएगा, कोई और एक्शन भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा मामला हुआ तो और अच्छे से नप जाएंगे। तो वो जो खाऊंगा और खिलाऊंगा वाली जो रणनीति थी अधिकारियों की, वो थोड़ी सी कम हुई है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली फिलॉसफी पर योगी भी चल रहे हैं और उनके अधिकारी चलने के लिए मजबूर हैं। तो पहले तो क्या होता था, नोटिस भेजा और नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई जाता है अधिकारी जांच करने के लिए तो उसको रिश्वत खिलाई और वो अपना वापस आ गया। इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, नोटिस जारी कर रखे हैं, और अगर पहली वाली गलती की जा रही है, यानी नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा या कोर्ट में पेश नहीं हुआ जा रहा, तो फिर बुलडोजर पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है और उसका पूरा खाका पहुंच गया है पुलिस के पास, उसकी जांच होती है, पता लगता है कि इसके ऊपर तो ये भी आरोप है कि उसने किसी की जमीन हड़प रखी है, उसके पास उस जमीन के कागज नहीं है या अवैध निर्माण करा रखा है, और अगर वहां पर बुलडोजर जा रहा है संवैधानिक तौर पर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है और ना ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस हुई है। दलीलें दी गई दोनों तरफ से, लेकिन इसको लेकर यह कहा जाए कि योगी को डांट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फटकार लगा दी, कोई मामला योगी सरकार को लेकर ऐसा नहीं उठा जिसमें सख्त टिप्पणी प्रॉपर योगी सरकार को लेकर या यूपी सरकार को लेकर की गई हो। अब इन सबसे परे आप एक चीज देखिए, कन्नौज में रेप का मामला सामने आया, सब चुप, विरोधी दल के नेता। अयोध्या से सामने आया, सब चुप। लेकिन जब बुलडोजर की बारी आई तो सब बौखला गए, और जब बुलडोजर एक्शन पर रोक की खबर सामने आई तो समझ लीजिए वो राहुल गांधी जो किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे,
तुरंत बोल गए, लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। राहुल गांधी लिखते हैं, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। राहुल गांधी के इस ट्वीट में आपने एक चीज नोट की, त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। यहां पर भी वो या तो दलित कार्ड खेल रहे हैं या गरीबों वाला कार्ड खेल रहे हैं। अब मुझे बताइए, अतीक अहमद गरीब था, कितना बड़ा उसका साम्राज्य था। मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल उठते हैं कि भाई मुख्तार अंसारी की मौत हो गई या अगर उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता। अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब लोग गरीब हैं। मोहिद खान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसका टूटा है, मतलब इतने भव्य तौर पर जमीनों को हड़प रखा था, ये गरीब हैं। या फिर आप कन्नौज वाले नेता की बात कर लीजिए जो समाजवादी पार्टी का नेता है, नवाब यादव, वो गरीब है। ये कहां से गरीब है? मतलब राहुल गांधी का ये ट्वीट या फिर अखिलेश यादव की ऐसे मामलों पर चुप्पी, लेकिन अगर नेता फंस रहे हैं या बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मतलब इसको लेकर आगे आकर जो वो बयान देते हैं, इन सबको लेकर आप एक बात तो समझ सकते हैं कि ये लोग क्या जनता का साथ देंगे जिनको बुलडोजर किसके लिए चल रहा है? अपराधियों के लिए चल रहा है, लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्षियों के पेट में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है कि बुलडोजर। आप क्या कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते बढ़ाते आप प्रदेश की जनता के खिलाफ वो बातें बोल दे रहे हैं। और ये बात अब समझ में नहीं आएगी। अगर 2027 में यूपी की जनता ने अखिलेश जैसे नेताओं को जवाब दे दिया, तब उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या बयानबाजी कर रहे थे। नवाब वाले केस में तो बड़े धड़ल्ले से अखिलेश यादव कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट करा लो, करा लिया, मैच हो गया सैंपल। अब आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, ना ही आपके मुंह से कोई लफ्ज निकलेगा। मैं मानती हूं कि ये सारी चीजें राजनीतिक होती हैं। जो टिप्पणियां योगी आदित्यनाथ करते हैं कि लाल टोपी, काले कारनामे, बदले में अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके तो सिर पर बाल नहीं है और आपको टोपी की जरूरत है, जो भी इनकी बयानबाजी हुई, मानते हैं कि राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन क्या वाकई में अगर आप ये कहते हैं कि बुलडोजर गलत चल रहा है, त्वरित न्याय की जगह ये अन्याय हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ, जिस लड़की के साथ गलत हुआ और उस अपराधी के अवैध निर्माण पर, मैं तो वैध भी नहीं कह रही, अवैध निर्माण पर, किसी भी वैध निर्माण पर यूपी में बुलडोजर चला ही नहीं है। पूरे कानून क्या कहता है कि अवैध निर्माण पर तो आज नहीं तो कल तो चलेगा ना, प्रशासन की कार्रवाई तो यही कहती है ना, तो वही तो हो रहा है। उस पर भी अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो प्रदेश की जनता को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो आपके साथ जाए या नहीं जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि 100% जनता योगी के साथ है, लेकिन जितने आपके साथ हैं वो कम से कम महिला वर्ग तो सोचेगा कि अगर कल को हमारे साथ भगवान न करे कोई क्राइम हो जाए और आरोपी को योगी सरकार इस तरीके से सजा देना चाहे तो आप तो विरोध में आ जाएंगे। तो सोच लीजिए, क्योंकि 27 में चुनाव है और ये चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, 27 से पहले तो अभी उपचुनाव भी हैं 10 सीटों पर, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो सीटें हैं किसके खाते में जाएंगी। बहरहाल बुलडोजर तो नहीं रुकेगा, कम से कम ऐसा लगता है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। हाँ, कानून की प्रक्रिया से चलना होगा, कानून की प्रक्रिया से ही अब तक बुलडोजर चल रहा था। आप बताइए, बुलडोजर जो लोग सोच रहे हैं कि रुकेगा, क्या ये उनकी गलतफहमी नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।